नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के सभी बागी सांसदों को एलजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। फैसले के मुताबिक पशुपति पारस, प्रिंस राज, वीणा देवी, महबूब अली केसर और चंदन सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से पार्टी की सक्रिय सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस फैसले के बाद वे पार्टी में किसी भी तरह के फैसले लेने के अधिकारी नहीं होंगे। आपको बता दें कि एलजेपी में टूट के बाद सभी लोग सोच रहे थे कि चिराग पासवान का आखिरकार क्या फैसला होगा, चिराग पासवान का खुद का क्या होगा, चिराग आगे क्या फैसला लेंगे। खासकर एलजेपी के सांसद पशुपति पारस के घर के बाहर जो तस्वीरें सामने आई थी, उसने ये सवाल और भी ज्यादा उसको लेकर पूछने को विवश कर दिया था। हालांकि चाचा समेत अन्य सांसदों की बगावत से नाराज चिराग ने सबक सिखाने का अब फैसला कर लिया है और उनके खिलाफ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एलजेपी के सांसद पशुपति पारस के आवास पर बैठक हुई और उसमें चिराग पासवान को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो वहीं अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला अगले 5 दिनों के बाद, चुनाव के बाद होगा। लेकिन आज चिराग पासवान के जो समर्थक थे भारी संख्या में अपने एलजेपी के कार्यालय के बाहर पहुंचे, वहां पर उन्होंने नारेबाजी की और इस दौरान तमाम जो सांसदों के पोस्टर वहां पर लगे हुए थे उन पर कालिक पोती और जमकर जो वहां पर पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी की गई और कई गंभीर सवाल भी उठाए गए। कि लोजपा का जो संविधान कहता है, संविधान में यह है कि एक व्यक्ति एक पद, लेकिन चिराग पासवान जी जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पूर्व में लोकसभा में सदन के नेता थे, वो 3 पदों पर असंवैधानिक रूप से संविधान के विपरीत जाकर विराजमान थे। तो आज कार्य समिति ने जो आपातकालीन कार्य समिति हुई उसमें उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाता है, यह निर्णय लिया गया। दूसरा निर्णय यह लिया गया कि पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी, उनको पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से धोखा दिया है पार्टी को और चिराग पासवान के पीठ में खंजर भोंकवाया है, विभीषण और कटप्पा का रोल जो पशुपति कुमार को बनाया है, उसके हम लोग खिलाफ है। और नीतीश कुमार टकराना नहीं चाहते हैं फेस टू फेस चिराग से, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से ये हमेशा उसी तरह करते हैं। पलटू राम है, इनको सब पलटू आता है। हाँ, सभी सांसदों को वो अगर उनको कोई दिक्कत था तो वो चिराग जी से बैठ के बात करते। बताइए, चिराग पासवान तो पारिवारिक धर्म भी निभाया, बेचारा का निडिल लगा हुआ था और वो वहाँ चाचा के यहाँ गया पर उनसे बात नहीं किया। आप बोलते कि हाँ हमें आपको मंजूर नहीं है। आप बिल्कुल रखना चाहते हैं, अभी पार्टी में है। किस रूप में रखना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में या फिर तो पार्टी डिसाइड करेगी जब मीटिंग होगा। अभी जैसे हम लोग सब एमपी हैं वैसे ही हैं वो भी। और अभी तो इतना ही बदलाव हुआ है कि पारस जी को हम लोगों ने। अगली बैठक कब होगी आप लोगों की? अब होगी 1-2 दिन में पटना में बैठक होगी, उसकी जानकारी आप लोग को हो ही जाएगी। अब उसके बाद जो है नीतीश कुमार का पशुपति पारस से सब लोग जानते हैं कि काफ़ी बढ़िया संबंध है। जब न विधायक थे न काउंसिल के मेंबर थे, फिर भी उनको ओथ करा दिया मंत्री पद का। तो हमेशा वो हर घर में एक आध जो है इस तरह से अपना बना करके रखते हैं, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। सूरजभान के छोटे भाई हैं ललन जी से उनका बहुत अच्छा संबंध है। तो सब मिला जुला करके इन लोगों ने चिराग पासवान को दरकिनार किया। चिराग पासवान भी सब। तो आज के ये कुछ बयान थे, कुछ ये तस्वीरें थी और इन्हीं को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए इंदुकान दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। हमारे साथ रजनीश राय जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले दीक्षित जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। आज जो बिहार में हुआ है, पहले खबर यह आती है कि चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है और उसके बाद शाम होते होते समझ में आता है कि तमाम जो बागी जो सांसद थे उन्हें ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? घटनाक्रम कल हुए थे दिल्ली में, और जिस तरह से स्वयं मिलने के लिए चिराग पासवान गए थे पारस जी के घर और उनको बाहर खड़ा किया गया, तो शायद उन्होंने ये समझ लिया कि चिराग की ये सारी कमजोरी है और अब उन्होंने पूरा युद्ध जीत लिया है, इसलिए पूरी तरह उपेक्षा की। तो जो उनके शब्द थे, जो वो कह रहे थे कि
चिराग हमारे भतीजे लगते हैं और उनके साथ हमारा कोई विद्वेष नहीं है, वो अपने पद पर बने रहेंगे। और हम क्योंकि हमारे ऊपर दबाव था कि पार्टी को बचाया जाए, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। वो उनके एक्शन से नहीं दिख रहा था। जिस तरह से चिराग अस्पताल की स्थिति से, बीमारी की स्थिति से उनसे मिलने गए जब ये डेवलपमेंट उनको पता चला, और उनको बाहर कुछ रिपोर्ट्स में है कि 1 घंटे तक, कुछ रिपोर्ट्स में है कि 20 मिनट, लेकिन उन्हें बाहर खड़ा होना पड़ा। तो ये इसका जनता पे बहुत अलग असर जाता है। जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वो लोग समझते हैं इस बातों को। तो हमारा ये मानना है कि देखिए अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और लड़ाई खत्म नहीं हुई। शायद पारस जी ये मान करके काम कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कल चिराग जी को बाहर खड़ा किया कि ये लड़ाई खत्म हो गई है और उनके पक्ष में शायद सब चीजें डिसाइड हो गई हैं। मैं इस बारे में बल्कि एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा होते हैं, एक है धैर्य और दूसरा है समय। तो ये धैर्य रखने का वक्त है, कौन कितना पेशेंस रखता है, और दूसरा है समय। समय बड़ा बलवान होता है, वो बताएगा कि आखिर इस युद्ध में कौन जीतेगा। यकीनन। रजनीश राय जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या एलजेपी का जो चिराग है वो अस्त हो चुका है या अस्त हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा हुआ जी, ये बिहार के राजनीति में एक नया आयाम दिखेगा जी। अभी मैं अपने संपर्क सूत्र से अलग अलग जिलों में बात कर रहा था जी। इससे कहीं न कहीं चिराग एक बेहद मजबूत तरीके से, भले हो सकता है कि अभी लोकसभा का चुनाव 3 साल है और अगला विधानसभा 5 साल के लगभग है, लेकिन इसका एक पूरा का पूरा बेनिफिट जो 5-6% का पासवान जाति के खास करके जो वोटर का वोट परसेंटेज है जी, जो रामविलास पासवान के इंटैक्ट वोट माने जाते थे, उन वोटरों के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो कहीं भी पशुपति पारस को वो अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। इसे मतलब पूरे के पूरे प्रकरण से वो और बल्कि आहत हुए, क्योंकि अपना उत्तराधिकारी कहीं न कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने चुन के भेजा था। उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि कोई अचानक से ले आए हो, या 2 बार सांसद खुद चिराग रह चुके हैं और पहले वो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने, बाद में जाके वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि इससे कोई मैसेज जनता में अच्छा नहीं गया और हो सकता है वर्तमान में लाभ पशुपति पारस जी को मिले, लेकिन भविष्य के राजनीति के लिए अगर मैं बात करूं तो एक कैसर साहब का और नहीं, रजनीश जी, जो खबरें आ रही हैं, अंदरूनी खबरें ये आ रही हैं दिल्ली से कि जो अभी पूरा जो बगावत का दौर देखने को मिला है, इसके बाद में इनको कोई मंत्रालय मिल सकता है केंद्र में, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इन्हें ये पूरा का पूरा प्रकरण देखिए कहीं न कहीं जदयू से मिलने के बाद किया है। यकीन। ललन सिंह जाते हैं, सूरजभान सिंह से मिलते हैं, उसके बाद बैठक होती है जाके वीणा देवी के आवास से ललन सिंह और महेश्वर हजारी के मौजूदगी में जी, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि अब जो है चिराग के नेतृत्व में काम नहीं किया जाएगा। तो इसका साफ इशारा है कि ललन सिंह तो कहीं न कहीं अब नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाते हैं, यकीन, उनके सिपा सलाहकार कहे जाते हैं। तो ललन सिंह कोई शिष्टाचार मुलाकात तो करने गए नहीं होंगे उनके यहाँ, वो तो उनके यहाँ जो भी है वो कोई राजनीतिक मंशा से। और चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि चिराग को मैं मतलब इसकी राजनीति को अस्त कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। रजनीश राय जी, मैं कमेंट आपका पूरा करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब फारसी ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीक्षित जी, रुख में आपका करना चाहूंगा थोड़ा बुनियादी अगर बातें हम समझने की कोशिश करें ताकि दर्शक भी बेहतर तरीके से समझें। जो आज फैसला हुआ, पहले जो खबर सामने आई थी कि सांसदों ने बैठक की, पशुपति पारस के घर पर दिल्ली में आवास में बैठक होती है और खबर यह आती है कि चिराग पासवान को पार्टी से, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। क्या अधिकार उनके पास था? वास्तव में पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसके पास ये अधिकार होता है जी। और मैं आपको बताऊं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जब पहली बार 90s में ये बना था, अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, उसके बाद ये वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, वो वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में इसको और स्ट्रेंथन किया गया था और उसमें इस ढंग के विधान कर दिए गए कि आपको अगर पार्टी से अलग होना है या कोई नया ग्रुप बनाना है तो 2/3 पूरी की पूरी पार्टी टूट कर जाएगी, उसके सांसद या विधायक टूट कर जाएंगे और पूरी पार्टी भी टूटेगी, तब होगा। तो लगभग इसको इम्पॉसिबल बना दिया गया कि कोई डिफेक्शन होगा। अब लेकिन पार्टी की सांसद तो सारे चले गए, विधायक कोई है ही नहीं, सांसद तो लगभग चले गए, एक सांसद बचा है। देखिए, हमेशा दो चीजें होती है पार्टी में, एक उसका विधायक दल या संसदीय दल और दूसरा होता है पार्टी के अपने जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी है, वर्किंग कमेटी है जी। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, अगर उसने निर्णय लिया कि इनको पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाता है तो अब उनका निर्णय इस पे हावी होगा और न कि जो सांसद थे 5 वो एकत्रित होकर उन्होंने कोई फैसला कर लिया। यानी कि अध्यक्ष अभी भी चिराग पासवान ही है पार्टी के। बिल्कुल, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दायरा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर इसका चुनाव होता है। इसमें दो बातें और मैं आपको साफ कर दूं। एक तो देखिए, अब तो ये बातें इस तरह से खुल के मैदान में आ गई कि कल भी मैंने आपकी चर्चा में कहा था कि अब ये पूरी की पूरी बॉल जो है वो भाजपा के पाले में है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना होगा कि किसको वो लोकसभा में संसदीय दल का नेता मानते हैं लोजपा के। दूसरा, डिफेक्शन का भी मामला जब आएगा इन सांसदों पर, चूंकि इनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये भी फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को करना होगा। और पार्टी में डिफेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कौन सी असली पार्टी, कौन सा असली ग्रुप है, यह तय करने में भी बड़ी अहम भूमिका होगी भाजपा की। और क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला किया गया है, तो इस फैसले पे अब इसको कैसे वो चैलेंज करेंगे जो सांसद जिन्होंने पारस के साथ मिलकर अलग ग्रुप बनाया है, ये देखने वाली बात होगी। रजनी जी, यानी कि पार्टी अभी भी चिराग पासवान के पास में है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो एक्शन आज लिया गया है, जो बाद में एक्शन लिया गया है कि जो बाकी सांसद थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, कि वो वैलिड माना जाएगा? वो सारे सांसद अपनी सांसदी रिटेन करने में कामयाब होंगे जी। उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को आप देखें जी, भले 43 सीटों की पार्टी हो और भाजपा बड़ी पार्टी हो यहाँ पे, लेकिन बिहार के राजनीति के लिहाज से
नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जरूरत भारतीय जनता पार्टी को लगती रही, और नीतीश कुमार के इशारे पे अगर ये हो रहा है, अगर ये देखने वाली बात आगे के दिनों में है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब बजट सेशन शुरू होने वाला था पार्लियामेंट का, तो उस समय सारे एनडीए के घटक दलों को प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए माननीय प्रहलाद पटेल जी ने सभी को लेटर जारी किया था, जिसमें चिराग पासवान का भी नाम था। लेकिन बाद में नीतीश कुमार जी ने जब नाराजगी जताई कि वो चिराग पासवान के बैठक में शामिल होने से खुश नहीं है, तो तुरंत प्रहलाद पटेल ने इस फैसले को वापस ले लिया था। ये मार्च के महीने के बाद था, फरवरी मार्च की जी। तो आप इसको ये गौर करना चाहिए कि नीतीश कुमार तो चुनाव के दौरान ही कह चुके थे कि वो चिराग से, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कही थी, और भी कई तरह की बातें कही थी, आज तक बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत रूप से जेल भेजने की या करप्शन की चार्ज लगाने की बात किसी नेता ने नहीं की। अगर लालू यादव जी को भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी कभी नीतीश कुमार पे इस तरह के व्यक्तिगत हमले नहीं किए। तो इस चीज से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी हम थोड़ा अपने आप को एक तरह से जाने वाली बात भावना जरूर कहीं ना कहीं होगी। लेकिन रजनी जी, एक बात में समझने की कोशिश करूं कि अभी तक चिराग पासवान खुलकर सामने नहीं आए। अब तक उस पूरी घटनाओं को लेकर उन्होंने एक बार भी सही तरीके से बयान नहीं दिया है। आज ट्वीट जरूर किया और उसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी एक मां होती है, मां के साथ धोखा देना गलत है, और साथ में पत्र भी साझा किए जो उनके पुराने थे चाचा के लिए। लेकिन अब तक जो चुप्पी है, क्या लग रहा है कि क्या वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, या उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। वो भी अपने वोटर्स का कहीं ना कहीं सर्वे कराए होंगे, और जहां तक मेरे सूत्रों के हवाले से बात है, और मेरे भी जो लोग कई जगह से हैं यहाँ बिहार के लोकल रिप्रेजेंटेशन में या अलग अलग जिलों में या लोजपा में भी मेरे कई सारे मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के कोर वर्कर और कोर वोटर दोनों चिराग पासवान के साथ हैं। नेता तो चले गए पर कार्यकर्ता और जनता आज भी चिराग के साथ जी। और ये चीज आप देखेंगे कि जब भी ये चिराग पासवान के लिए प्लस पॉइंट भी है कहीं ना कहीं, और वो कॉन्फिडेंस दिखाएगा भी, साबित होगा जी। आप देखेंगे कि भले चिराग पासवान बिहार के राजनीति में काफी सक्रिय हो ना हो, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन जब कभी भी आज के घटनाक्रम के बाद अगर बिहार में राजनीति करने को चिराग पासवान उतरेंगे, तो उस दरमियान आप देखेंगे कि लोजपा और मजबूत बनके उभरेगी। इस घटना से मैं यकीनन, क्योंकि आज जो कार्यकर्ताओं का जोश, जुनून और गुस्सा हमने देखा, बल्कि कल तो सड़कों पर उतरने की बात कही जा रही है। रजनी जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक छोटे से कमेंट के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी, हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए। दीक्षित जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा और कमेंट इस बात पे लेना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से ऑफर मिला है चिराग पासवान को, चाहे हम राजद की हम बात करें या कांग्रेस की हम बात करें, बल्कि ये तो कहा गया कि उन्हें केंद्र की राजनीति में बुलाया जाएगा। जो अभी रजनीश जी ने बात कही उसमें दम है, लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा उसमें कि देखिए, निश्चित तौर पे भाजपा नीतीश जी को नाराज नहीं करेगी, लेकिन भाजपा को यह भी सूट करता है कि जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बैलेंस बना के रखा नीतीश और चिराग के बीच में, वो कोशिश करेंगे राजनीतिक तौर पर, उनको ये सूट करेगा कि इस चीज को चिराग को वो बुझने न दें और पारस या नीतीश को बिल्कुल एक तरफा हाथ न दें। क्योंकि अगर जिस तरह से उन्होंने चिराग की पार्टी की एकमात्र विधायक को अपने साथ किया, जिस तरह से कांग्रेस में भी तोड़फोड़ की बात चल रही है बिहार में, इस ढंग की चीजें अगर आगे बढ़ेंगी तो जो ग्रिप है बिहार की सरकार में भाजपा की, वो घटती जाएगी। और आपने सुना रजनीश जी की बात, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, रामविलास पासवान जी ने एक बड़ी बुद्धिमानी का काम किया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपनी हायरार्की और अपना यह तय कर दिया था कि हमारे बाद कौन पार्टी की देखरेख करेगा, और उस समय उन्होंने पारस जी को कोई महत्वपूर्ण भूमिका इस ढंग की नहीं दी थी जैसा पारस जी अब क्रैक करना चाहते हैं। ऐसे में चिराग जी को अगर वो डिथ्रोन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस ढंग के सवाल उठवा रहे हैं कि उनके पास 2 पोस्ट 3 पोस्ट कैसे हो सकता है। अरे भाई, उनके पास 2 पोस्ट और 2 मर्यादाएं तो रामविलास जी के रहने में थी। तो रामविलास जी की पूरी फॉलोइंग चिराग जी के साथ है, और वो जो कंस्टिट्यूएंसी है, खासतौर से जो पासवान वोटर है 6% बिहार का, और उनकी जो भी फॉलोइंग है और उनका जिस तरह का एक रवैया होता है, देखिए वो उनके में धैर्य और उनकी प्रकृति में, उनके व्यक्तित्व में एक अच्छाई है कि वो बड़े कूल हैं। तो वो चीज उनको बहुत मजबूती प्रदान करती है और उनकी अनदेखी बिहार की राजनीति में नहीं की जाती। उनकी वो छाप भी नजर आती है लोगों के अंदर, जो जिस तरीके से लोग भी चर्चा करते हैं वो छाप नजर आती है। एक और छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही कामकाज ते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबिक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ रूम ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। दीक्षित जी, एक बार फिर से रुख में आप ही का करना चाहूंगा, सवाल वही होगा जो आज ऑफर दिया है
बड़ी राजनीतिक दलों ने चिराग पासवान को, इसे आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? जीवन में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जी, जो आपके व्यक्तित्व को और चरित्र को परिभाषित करती हैं। जब आपके पास सब कुछ हो तब आपका क्या रवैया है, और जब कुछ भी ना हो तो आपने कितना धैर्य है। देखिए, जब घर टूटता है तो बाहर के लोग उसको लूटने की कोशिश करते हैं। जब आपको लगता है कि आपके यहाँ विखंडन हो रहा है तो कोई कुछ ऑफर देगा, कोई कुछ ऑफर देगा, लेकिन हकीकत वही होता है जब आप सबसे विपत्ति काल में होते हैं तो आपके साथ कौन होता है। तो मेरा ये मानना है कि चिराग भी वेट एंड वॉच करेंगे, और यही मौका है कि भाजपा भी अब ये देखेगी कि अगर चिराग उनके साथ छोड़कर किसी कारण से अगर वो नीतीश के साथ ज्यादा सटने की कोशिश करते हैं, नीतीश के दबाव में आते हैं, नीतीश की बात मानते हैं और चिराग चले गए विपक्षी खेमे में, तो आगे आने वाली राजनीति में बिहार में क्या होगा। और चिराग एक बिहार के प्रतिष्ठापित नेता रामविलास पासवान जी के रहने में हो गए हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और खास तौर से लोजपा में, लोक जनशक्ति पार्टी में, उनके पैरेलल चाहे पारस जी कुछ भी हो जाए, नेता अभी नहीं माने जाते हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। रजनीश जी का रुख करूंगा मैं, यही सवाल होगा, लेकिन साथ में ये कि क्या फैसला अब चिराग को लेना चाहिए, क्या वो अगर जाते हैं तो इससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश राय जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, जिस तरीके से ऑफर मिलने शुरू हुए, चाहे हम आरजेडी की हम बात करें, कांग्रेस की हम बात करें, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और चिराग पासवान का जो वेट एंड वॉच ही इस पर सही रहेगा? अभी ना करना चाहिए, अपनी पकड़ बनाए चिराग पासवान की। और आपको याद माननीय लालू प्रसाद यादव कोई सांसद बनकर आप लायक बचे जी, तब जिक्र भी बार बार लालू जी करते रहते हैं अपने आगे के बयानों में। कई बार उन्होंने इसका जिक्र किया है, बंगला बचाने के लिए राज्य जाए। तो ये चीजें आरजेडी से सुधारना अक्सर है, लेकिन राज्य को कहीं न कहीं अपने को नेता करना है। ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है रजनीश जी, हमारी टीम उसको ठीक करेगी। उसके बाद में रुख आपका करूंगा। दीक्षित जी का रुख कर लेता हूं मैं कि कल चिराग पासवान की इस पूरे घटना के बाद में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या लग रहा है दीक्षित जी कि क्या वो कर सकते हैं, किस तरह के फैसले ले सकते हैं? कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम सबसे जरूरी इस वक्त में, क्या लग रहा है कि क्या करेंगे? देखिए, वो अपने स्टैंड पे अडिग रहेंगे, और इस समय अगर इस तूफान को, इस झंझावात को उन्होंने झेल लिया तो फिर उनकी पर्सनालिटी और उनकी राजनीति और चमककर सामने आएगी। और इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक भी है, विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसिवात पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। जो विपत्ति में धैर्य बना के रखता है, आखिरकार उसी की जीत होती है, और वही प्रकृति में सिद्ध है कि लोग उसको पहचानते हैं, उसको मानते हैं। और देखिए, इसका इतिहास गवाह है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए, शिवपाल यादव जी ने अलग पार्टी बनाई,
लेकिन मुलायम सिंह जी ने चूंकि अपनी एक राजनीति तय कर दी थी कि हमारा असली हकदार पार्टी में होगा अखिलेश यादव, पूरी जनता पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। वहीं बिहार की राजनीति में देखें, तेजस्वी यादव आखिरकार रघुवंश बाबू किसी ने भी कितना विरोध किया, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जनता है, वही यहाँ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। रजनी जी, एंडिंग कमेंट आपसे, सुझाव क्या देंगे आप चिराग पासवान को? जी ठीक है रजनी जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो बिहार की जो ये सियासत है, जो लगातार उठापटक जारी है जिसमें, अब उसमें कल एक और नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान खुलकर इस पूरे घटनाक्रम को बोलने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैसला लेंगे, लेकिन आप लगातार देखते रहें खबरों के लिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। हक की बात। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और वक्त हो चुका है हक की बात का। हक की बात में हम हर रोज इस वक्त आपसे जुड़ा मुद्दा उठाते हैं, जिसमें आप तमाम लोगों की राय को साझा करते हैं। आज भी हमने आप ही से जुड़ा मुद्दा उठाया है। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आज पूरे 200 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि जनवरी के बाद से सरकार से किसानों की बातचीत बंद है। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बातचीत करने के लिए कहा था, लेकिन ना तो सरकार ने बातचीत पर कोई फैसला किया है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब दिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में किसान एक बार फिर से अब बॉर्डर पर दोबारा से भीड़ बढ़ाकर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी का असर अकेले कुंडली बॉर्डर पर पिछले 10 दिन में करीब 15,000 तक की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। इससे पहले 7,000 तक की संख्या में वहां पर किसान थे। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि जहां जहां पर भी किसानों का यह आंदोलन चल रहा है, वहां तमाम जगहों पर एक बार फिर से भारी संख्या में जो किसान हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लगातार सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को किसानों की जरा भी परवाह नहीं है।
और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज के इसी मुद्दे को लेकर एएनबी न्यूज के कुछ सवाल हैं जिस पर हम तमाम लोगों की राय को साझा करेंगे। आपको बता दें कि किसानों के मन की बात कब सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी? किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर रही है सरकार? कब तक सड़कों पर यूं ही बैठे रहेंगे किसान? क्या रद्द कर देने चाहिए नए कृषि कानून? क्या आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं? दीजिए अपनी राय, कीजिए कॉल 01763 234026। दूसरा नंबर है 01763 234029। क्या किसानों को भूल गई है केंद्र सरकार? क्या किसानों को मोदी सरकार भूल चुकी है? क्या किसानों के मन की बात प्रधानमंत्री मोदी समझना नहीं चाहते हैं? ये तमाम सवाल हैं और इन पर आप अपनी राय को साझा कर सकते हैं। आज किसानों के संघर्ष को 200 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान आज 200वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और सिर्फ एक राज्य के नहीं बल्कि कई राज्यों के किसान लगातार दिल्ली में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उनसे बातचीत करने के बजाय चुप्पी साधे बैठी है। किसानों ने पत्र लिखा था और बातचीत करने की अपील की थी, लेकिन बातचीत को लेकर कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया और न ही सरकार ने किसानों की उस पत्र का, उस चिट्ठी का कोई जवाब ही दिया। और इसको लेकर एक बार फिर से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर वो मोबाइल नंबर है, वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है किसान आंदोलन को लेकर। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम दर्शकों की कॉल लें उससे पहले एक बार फिर आपसे बता दें कि लगातार 200 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं, वो अपने विचारों को रख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मंजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? जी, हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन आप फिर से हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। मंजीत जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने विचार रखने के लिए कॉल किया, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई और संपर्क टूट गया। लेकिन आप भी अपने विचारों को रख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ ਨੂੰ बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शकों की कॉल आ रही है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ मंजीत जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर क्या कहना चाहेंगे आप? मंजीत जी का संपर्क एक बार फिर से हमसे टूट गया है। मंजीत जी आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर भी लगातार दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को हम तक साझा कर सकते हैं। 01763234026 और दूसरा नंबर है 01763234029। इन नंबरों पर फोन करें और अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, कि क्या आप किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं, इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। लगातार जिस तरीके से बीते लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरीके से किसानों के इस आंदोलन को आज 200 दिन पूरे हो चुके हैं और 700 से ज्यादा किसानों की अब तक जान जा चुकी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या केंद्र की मोदी सरकार को इसको लेकर कदम उठाना चाहिए? क्या केंद्र की मोदी सरकारों ने अब इसको लेकर कुछ बोलना बंद कर दिया है? कब आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी किसानों की मन की बात को समझेंगे? एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, हरीश पाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर क्या कहेंगे आप? हरीश जी अपनी बात पूरी करें, आप क्या कहेंगे? हेलो जी आपका स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर क्या कहेंगे आप हरीश जी? हाँ जी सर, ये जो 3 कानून है सर, 6 महीने हो गए किसानों को बॉर्डर्स पे बैठे हुए जी, इनके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही है सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कब सोचेगी, कब ट्रैक पे आएगी ये मोदी सरकार? आप क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री को क्या सुझाव देंगे किसानों के इस आंदोलन पर? देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए किसानों के बारे में। इस टाइम गर्मी में सर्दी में भी उनकी बुरी हालत थी, वहाँ पे गर्मी इस टाइम चल रही है, उनकी वहाँ बुरी हालत है। कोई सर सोच नहीं रहा उनके बारे में। पंजाब सरकार ने भी चुप्पी साधी हुई है सर। लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें हरीश जी, जो 700 से ज्यादा किसानों की जान गई है, उनकी शहादत पर आप क्या कहेंगे? सर उनकी शहादत तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि किसान वहां से उठेंगे जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते सर। और सर आज जी हम चाहते हैं कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए और हमें कॉल करने के लिए। इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अभी उठाइए फोन और एएनबी न्यूज को कॉल करें और अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि नए कृषि कानूनों को उसके ऊपर क्या कदम उठाने की जरूरत है,
किसानों के आंदोलन को आज 200 दिन हो चुके हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं और किसानों के संघर्ष पर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार किसानों को भूल चुकी है? आखिरकार केंद्र सरकार किसानों की मन की बात को कब सुनेगी? 017632340226 दूसरा नंबर है, 017632340229। इन नंबरों पर फोन करें, अपने विचारों को साझा करें। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात। सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कर्नल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ANB न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ इस चैनल का जिसने यहाँ पे किसानों की बात उठाई है। सर बाकी चैनल तो अंधे हो चुके हैं सर, कोई किसानों की बात ही नहीं कर रहा। सो सर थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस। जी सर, तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि सर ये किसान 6 महीने से इस टाइम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कोई सर इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी हुई है। सर मैं जान सकता हूँ कि प्रधानमंत्री कब जागेंगे नींद से? सर यकीनन लाखों लोगों को यही इंतजार है सर, जो लोग आज भी किसानों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में किसान आज भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में डटे हुए हैं। क्या आप उनके संघर्ष के लिए कहेंगे? 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, किसान हमारे देश की शान है सर, सब जानते हैं, लेकिन किसानों के बारे में कोई सोच नहीं रहा सर। बस सर इस टाइम हमने तो खुद मोदी को वोट दिया हुआ था, मोदी जी को, कि देश का भला होगा, लेकिन सर देश का भला होने के बजाय सर देश डूब रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, पंजाब का बुरा हाल हो रहा है सर इस टाइम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से। बिल्कुल कर्नल जी, लेकिन एक संदेश उन किसानों के लिए जो 200 दिनों से अपना संघर्ष कर रहे हैं। सर आप बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात 100% सही है सर।
बेशक सर जीत के जाएंगे किसान सर, मैं खुद एक किसान हूँ, बेशक जीत के जाएंगे सर, जीत कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नैल जी हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो अपनी बात उन्होंने रखी, बहुत सही बात उन्होंने कही, साथ में किसानों का जोश बढ़ाने की कोशिश भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि किसान जीत करके जाएंगे, यानी कि नए कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही वापस लौटेंगे। भारी संख्या में किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली का रुख करना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित तमाम जो दूर दराज के राज्य हैं, वहां से भी किसान एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों ने पत्र लिखा था और अपील की थी कि चर्चा एक बार फिर से शुरू की जाए ताकि इसका समाधान हो सके, लेकिन केंद्र सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसका आलम यह हुआ कि एक बार फिर से किसानों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से किसान भारी संख्या में दिल्ली की ओर कूच करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज, क्योंकि आज का बड़ा दिन है, आज किसानों को संघर्ष करते हुए 200 दिन पूरे हो चुके हैं और किसान आज भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार उनकी मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बलवीर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? कहने चाहते हैं कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200-250 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ नहीं, पर महंगाई ने खान पीन करने भी बहुत ज्यादा तंग करती है। लेकिन बलवीर जी, जो किसान लगातार 200 दिनों से डटे हुए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाएंगे आप? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆਗਾ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨਾ ਲਿਜਾਣ। 200-250 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਫਰਕਦੀ। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं बलवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को रखने के लिए। आपने अपने विचारों को साझा किया। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तारा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं जनाब ये कहना चाहूँगा, आज तो 40 साल पहलों जय जवान ते जय किसान का नारा लगता सी। बिल्कुल, जय जवान का मतलब भी ये सुरक्षा
ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ किसानों के उत्ते बहुत लाठीचार्ज हो रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तारा सिंह जी। लेकिन उससे पहले एक संदेश उन किसानों के लिए जो 200 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? साहब जी इन्ना 6 महीने हो गए दिल्ली धक्के खा रहे हैं जी, सड़कों से रुल रहे हैं, मच्छरों के विच रुल रहे हैं, मच्छर लड़ रहा है, गंदगी के आपका जिंदगी बतीत कर रहे हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ सोचना चाहिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तारा सिंह जी अपने विचारों को रखने के लिए और हमें फोन करने के लिए। तो लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वो आज अपने भाइयों को, अपने साथियों को संघर्ष करते देख रहे हैं। किस तरीके से लगातार 200 दिनों से किसानों का यह आंदोलन जारी है और आज भी सरकार किसानों की मांगों को पूरा करती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से भारी संख्या में किसानों ने दिल्ली का रुख करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, कि क्या आप किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, आपकी क्या राय है? अपने विचारों को साझा करें, हमें अभी फोन करें एएनपी न्यूज पर और अपने विचारों को साझा करें। 01763234026 दूसरा नंबर है 01763234029। इन नंबरों पर फोन करें और अपने विचारों को साझा करें। और लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जीएल वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? जी जीएल साहब, अपनी बात रखें। जीएल साहब, टीवी की आवाज कम करके आप अपनी बात रखें। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, क्या सवाल क्या है आपका? मेरा सर सवाल यह है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज 200 दिन हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे डटे रहे हैं, हम सारे उनके साथ हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते वहां पे ही बैठे रहे। ये मोदी का जो है ना, ये ईगो है उसकी, एक बार जीत गए तो ये सारा काम खराब कर रहे हैं। महंगाई इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहे हैं, दालें कहाँ जा रही हैं, तेल कहाँ जा रहा है। तो इनका जो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं जीएल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को रखने के लिए और हमें फोन करने के लिए। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आए, तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा, किसानों का समर्थन किया। लेकिन हम कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ में और आपके विचारों को साझा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हक की बात। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।